फिलहाल एम्स के आईआरसीएच के डॉक्टर हमारे साथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुषमा भटनागर हैं जो हेड हैं। मैम आपसे समझना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे हम शुरुआत में अगर मैसेज दें सोसाइटी को, तो कैंसर को समझ सकते हैं, पकड़ सकते तो मैं सोसाइटी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कैंसर जो वर्ड है वो बहुत डरावना लगता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा जो डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, और ट्वाइस ए वीक हमारे यहाँ जो क्लिनिक होती है उसमें आएँ और अपने आप को अवेयर करें, और अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हैं। तो अगर ट्रीटमेंट जो ज़्यादातर कैंसर हैं वो उनका ट्रीटमेंट फुल्ली क्योर हो सकते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एडवांस स्टेज में प्रेजेंट किया है तो भी आप आइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट सारा पॉसिबल है। और ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर इसके बाद ट्रीटमेंट जब क्योर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे केयर करने के लिए भी एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ पैलेटिव मेडिसिन है, जो आपका पूरे पेन को और सिम्टम मैनेजमेंट को देखता है। और फाइनली ये डिपार्टमेंट आपके साथ तब तक केयर करता है जब तक कि एंड स्टेज तक दे लुक आफ्टर पेशेंट टिल द एंड, और ये डिपार्टमेंट डिग्निफाइड एंड प्रोवाइड करने में मदद करता है मदद। पेशेंट की। सो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज अवेलेबल है यहाँ पर, राइट फ्रॉम द अवेयरनेस क्रिएशन प्रिवेंशन एंड देन डायग्नोसिस टिल ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन। जी। डॉक्टर कृतिका ना, संक्षेप में अगर बताएं एआई किस तरीके से मदद कर रहा है अभी कैंसर डिटेक्शन को लेके जो आप लोग की आईआईटी के साथ स्टडी। So, abhi to I would like to stress upon firstly that currently it is in research stage, but we are entering a very exciting phase forward for cancer care. AI के साथ हम expect करते हैं कि diagnosis will become more efficient. We are hopeful कि हम ज़्यादा patients को देख पाएँ AI के help के साथ. Previously जो हम consider करते थे impossible, for example screening for all patients with mammography in India, हम होपफुल हैं काफ़ी कि हम इसको रियलिटी समझ पाएंगे एआई के साथ, और पर्सनलाइज्ड केयर जो कि हम हर पेशेंट को अलग तरीके का ट्रीटमेंट दें उस पेशेंट के जीनोमिक्स के हिसाब से, उस पेशेंट की क्षमता के हिसाब से, वी होपिंग दैट दिस विल बिकम अ रियलिटी इन टाइम टू तो कम। किसी खास तरीके के कैंसर को लेकर, पकड़ने को लेकर, या तमाम तरह के कैंसर को लेकर वो रिसर्च शोध चल रहा है? रिसर्च तो हर तरह का चल रहा है। हमारा स्पेसिफिकली हमारे ग्रुप का रिसर्च इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, हम्म। लेकिन प्लेंटी ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन इन लंग कैंसर फॉर एग्जांपल, गॉल ब्लैडर कैंसर फॉर एग्जांपल। काफ़ी तरह के रिसर्च स्टडीज अभी चल रहे हैं, द रिजल्ट्स ऑफ विच वी आर होपफुल कि वी विल गेट सून। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रजा आपसे समझना चाह रहे हैं कि अ, आप कह रहे हैं कि अनुवांशिक तौर पे अगर कोई कैंसर का पेशेंट हो आपके परिवार में, उसको थोड़ा-सा अगर डिफाइन कर पाएँ कि उस तरीके के लोग थोड़ा समझ पाएँ कि अगर उनके फैमिली में इस तरीके की हिस्ट्री है, तो वो ज़रूर सतर्कता ज़्यादा। यस। सो हाई रिस्क जो फैमिलीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कैंसर प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यही आधुनिकतम तरीका है और इसको हम लोग जेनेटिक टेस्ट से आज की तारीख में एक अफोर्डेबल रेट पे कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास और उसका वी शुड लेवरेज ऑन दैट एंड यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। अगर हम इन म्यूटेशंस को पकड़ पकड़ लेते हैं तो वो पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेशेंट के इंटायर फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। वी कैन आइडेंटिफाई अनअफेक्टेड कैरियर्स जिनको हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं और उनको एक शर्तिया होने वाले कैंसर से शर्तिया बचा सकते हैं। वी तो कैन किस-किस तरह के कैंसर में ये प्रभावी है कि आनुवांशिक तौर पे वो होता हुआ चला आएगा आपकी फैमिली? सो बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर्स अराउंड 15% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स में लगभग 1/3 ऑफ द ओवेरियन कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर में लगभग 1/10 ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर्स, कोलोन कैंसर में 3 से 5%, गर्भाशय यूटेरस के कैंसर्स में भी 3 से 5%। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर्स जो हम लोग जिनका एक ये वाला हिस्सा फैमिलियल होता है, आनुवांशिक होता है, और इसमें अगर हम एक भी मेंबर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये डूएबल है आज की तारीख में। ठीक है। डॉक्टर पल्लवी ना, मैम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर को लेके किस तरह की चीज़ें आप कहना चाहेंगे कि सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि इस तरह की चीज़ें आपको सिम्पटम के तौर पे दिख रही हो? तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर के। सो इनिशियल सिम्टम्स, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मैमोग्राफी बेस्ड स्क्रीनिंग अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रेस हमें देना चाहिए कि एक फ़ीमेल को अपना सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस हो, और फिर वो डॉक्टर के पास जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एटलीस्ट रूटीनली कराती रहे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जो चीज़ें उसे देखनी है वो है कि क्या देखेगी वो, तो उसे देखना है कि कोई भी गांठ चाहे पेनलेस हो चाहे पेनफुल हो, उसको उसे इन्वेस्टिगेट कराना है। निपल में से किसी भी तरह का स्त्राव आ रहा है उसे इन्वेस्टिगेट कराना है।
उसे अगर बगल में भी गांठ फील हो रही है एक्जिला में, तो वो भी कैंसर का चिन्ह हो सकता है, तो वो भी देखना है। ब्रेस्ट के साइज में, शेप में कोई चेंज हो रहा है, सो वो सब चीज़ें हैं जो हम अगर अर्ली पकड़ लेंगे तो वो अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस कर पाएंगे। और कितने साल के उम्र के बाद से और कितने वक्त के अंतराल पे ये टेस्ट आपको एक ज़रूरी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए? अगर हो सके तो 50 प्लस में तो मैमोग्राफी ही ज़रूर करें, और 40 प्लस ऑनवर्ड्स हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रूटीनली करवाने लगें। इफ़ नॉट एवरी 2 ईयर्स तो एटलीस्ट 5 ईयर्स में एक बार तो ज़रूर करें, जैसा नेशनल प्रोग्राम में है। और ब्रेस्ट कैंसर को लेके जो आंकड़े कहते हैं भारत को, वो किस तरह के आंकड़े हैं? ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े ऐसे हैं कि अगर 15 लाख केस हम नए कैंसर केसेस देख रहे हैं इंडिया में, ओवरऑल कैंसर्स, तो उसमें 2 लाख कैंसर ब्रेस्ट के हैं, और उसमें से 1 लाख कैंसर डेथ्स हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। इतना अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखें, ब्रेस्ट कैंसर चाहे जितना भी कॉमन हो, बट कॉज ऑफ डेथ में वो इतना ऊपर नहीं है। बट इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर स्टिल द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन। और कोई चीज़ जो आप ऐड ऑन करना चाहें, लोगों के पर्सपेक्टिव से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर जो है, कैंसर का इलाज इट्स नॉट वन मैन्स जॉब। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है, ऐसे ही किसी भी सॉलिड ट्यूमर का इलाज कई डिपार्टमेंट्स मिल के करते हैं, एक प्लान बनता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, रेडियो डायग्नोसिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो एक टीम मिलकर इलाज करती है और एक प्लान बनता है उसके तहत। तो पेशेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई डॉक्टर्स मिलकर इलाज कर रहे हैं। एक प्लान को और ट्रीटमेंट प्लान को कंप्लीट करना ज़रूरी है, आधे अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। एक जब सर्जरी करा के बहुत लोग आगे कीमो, रेडिएशन ये भूल जाते हैं, नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इलाज खत्म हो गया। पूरा ट्रीटमेंट प्लान कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरिटी। ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और कुछ नहीं मैम? No. थैंक यू सो मच मैम। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।